अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 19 शव्वाल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नर्म नर्म बिस्तरों पर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला इस जिक्र की बरकत से उनको जन्नत के आला दर्जों में पहुंचा देते हैं। और अब सुर्खियां। फलाही स्कीमात की बरकरारी के लिए वाईएसआर कांग्रेस को वोट दें, बाबू तमाम स्कीमात को बंद कर देंगे। चोड़ावरम जलसे आम से जगन का खिताब। बाबू बीजेपी और जनसेना से मुस्लिम रिजर्वेशन को खतरा, एपी के अवाम जगन को वोट दें, ओवैसी का बयान। मुसलमान जगन हुकूमत की कारकर्दगी से खुश, इंतखाबी मंशूर की सताइश, जगन को दोबारा वज़ीर आला बनाने का अक़लियतों ने किया आज़्म। और वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर, घर घर जाकर अवाम से मुलाकात और वोट देने की कर रहे हैं अपील। और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने शुमाली आंध्रा के चोड़ावरम और कोनसीमा अम्बेडकर जिले के अंबाजीपेट पी गन्नावरम हलकों में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने हज़ारों अफराद के इज्तिमा से अवाम को फैन के निशान पर वोट देने की अपील की। जगन ने कहा कि अगर वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आती है तो तमाम स्कीमात जूं के तूं जारी रहेंगे और ऐलान करदा नए मंशूर पर अमल किया जाएगा। उन्होंने अवाम को आगाह किया कि अगर बाबू को वोट चला गया तो तमाम स्कीमात बंद हो जाएंगी और रियासत में लूट खसोट शुरू हो जाएगी। उन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल को नज़र में रखकर वोट देने की अवाम से अपील की है। జరగనున్న ఈ కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామం, ఈ ఎన్నికలు, ఈ జరగబోతా ఉన్న ఈ ఎన్నికలు కేవలం ఎమ్మెల్యేలను ఎంపీలను ఎన్నుకునే ఎన్నికలు మాత్రమే కావు. ఈ ఎన్నికల్లో మనం వేసే మన ఓటుతో రాబోయే 5 ఏళ్లలో మీ ఇంటింటి అభివృద్ధిని, పేద కుటుంబాల భవిష్యత్తును, పేదల తలరాతలను నిర్ణయించబోయే ఎన్నికలు ఈ ఎన్నికలు అన్నది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోమని కోరుతా ఉన్నా. ఈ ఎన్నికల్లో జగన్కు ఓటు వేస్తే పథకాలన్నీ కొనసాగింపు, అదే పొరపాటున చంద్రబాబుకు ఓటు వేస్తే పథకాలన్నీ ముగింపు, మళ్ళీ మోసపోవటమే. ఇది చంద్రబాబు గత చరిత్ర చెప్తా ఉన్న సత్యం. ఇదే మళ్ళీ మోసం చేసేందుకు సాధ్యం కాని హామీలతో ఇప్పుడు చంద్రబాబు మేనిఫెస్టో ద్వారా చెబుతా ఉన్న సత్యం. ఈ విషయం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గుర్తెరగమని కోరుతా ఉన్నా. मजलिस के सदर व हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एपी में बाबू, बीजेपी और जनसेना इत्तेहाद मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने बाबू और पवन कल्याण को बीजेपी के एजेंट्स करार दिया। असद ओवैसी ने कहा कि जगन रियासत के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और अवाम की फलाह के लिए मौसर इक़दामात कर रहे हैं और अक़लियतें ख़ासकर मुस्लिम और ईसाई उनकी हुकूमत में न सिर्फ महफूज हैं बल्कि तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने तमाम मुसलमानों से मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल जगन के हक़ में करने का मशवरा दिया। असद ओवैसी चंद्रायन गुट्टा में पैदल दौरा करके मजलिस के हक़ में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। इसी दौरान उन्होंने साक्षी टीवी से बातचीत की। सर बताइए, इस बार इलेक्शन देश भर में हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे हो रहा है और रिजर्वेशन के एजेंडे पे हो रहा है, इसके ऊपर आपकी कमेंट क्या है सर? ये तो खुद प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ये नैरेटिव क्रिएट करे हैं और वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कल तक G20 विश्वगुरु चंद्रायन 3 5 ट्रिलियन इकोनॉमी
सब भूल गए, अब अस्सलाम वालेकुम भूल कर अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए। तो और ख़ुद अस्सलाम वालेकुम खाला मंजलिस कोड दीजिए। तो ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ से कितना नफ़रत करते हैं। उनकी गारंटी एक ही है 2002 से कि माइनॉरिटीज़ से नफ़रत करो, ये उनकी गारंटी। अस्सलाम वालेकुम। सर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाने की बात हो रही है सर, यहाँ पे तेलंगाना में, आंध्रा में और जहाँ पे भी रिजर्वेशन है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? 2004 में जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के ऑब्जर्वर आए थे, आइए, और यूनुस सुल्तान जो उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे, उनके घर पे राजशेखर रेड्डी साहब के साथ गुलाम नबी साहब, मैं, हमारे लेट फादर सलाहुद्दीन ओवैसी थे, मीटिंग हुई। इसमें हम लोग ये रखे कि आप उस वक्त आंध्र प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दीजिए। तो राजशेखर रेड्डी साहब एग्री हुए, बोले कि यस सालार साहब आई विल डू इट। फिर वो रिजर्वेशन दिए, कोर्ट को गया, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया, फिर चेंज करे उसको, फिर रोशिया साहब सीएम बने, राजशेखर रेड्डी साहब का अनटाइमली डेथ हो गया। सलाम खाला मजलिस कोर्ट दीजिए, पतंग का निशान है, दुआ फरमाइए, जरूर वोट डालिए 13 मई। तो रोशिया साहब के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट में कृष्णन कमीशन, कृष्णन एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट बना के बोले कि 4% और कास्ट अमंग द मुस्लिम्स ऑफ आंध्र प्रदेश को रिजर्वेशन मिलेगा सर कैटेगरी ई में। तो वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में स्टे मिला। अस्सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए खाला साहब। तो उससे आंध्र प्रदेश में बाद में तेलंगाना बना। कई मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे बच्चियां MBBS कर रहे, इंजीनियरिंग कर रहे, MBA, MCA, नर्सेस में अपॉइंटमेंट हो रहा है, DYSP, RDO, MRO सब हो रहा। ये थोड़ा प्रोग्रेस हुआ कम्युनिटी में। खाला दुआ फरमाइए, आप दुआ करिए, मंदिर कोड की करके हमारे वास्ते भी आप दुआ करो। वही सब हमारा कर्तव्य में बिल्कुल अल्लाह का। तो ये RSS बीजेपी का माइनॉरिटीज से इनका क्लियर कट नफरत है। वो लोग टॉलरेट नहीं कर रहे कि ये 4% रिजर्वेशन से माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट मिल रहा एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, और वो लोग प्रोग्रेस कर रहे, एम्पावर हो रहे। तो उनके एम्पावरमेंट को रोकने के लिए, उनको वीक बनाने के लिए दुआ फरमाइए। सलाम वालेकुम। ये उनका स्ट्रैटेजी है। और रिलीजन के ऊपर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। कास्ट अमंग द मुस्लिम्स और उनके सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की एम्पिरिकल एविडेंस के बुनियाद पर मिल रहा रिजर्वेशन, जो बीजेपी RSS हेट करती इसको। वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटीज प्रोग्रेस करना, तो उनको उनका एम्पावरमेंट नहीं होना। इसलिए बीजेपी, तेलुगु देशम और जनसेना माइनॉरिटीज़ के, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के दुश्मन है लोग, और वो लोग बीजेपी के एजेंडे के तहत काम कर रहे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की आवाम, आंध्र प्रदेश का वोटर, ये इनको अगर आप कामयाब होने देंगे तो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम्स का रिजर्वेशन बीजेपी, नायडू और जनसेना ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद दलित का रिजर्वेशन बंद होगा। तो हम उम्मीद करते कि ये उन पे गुड सेंस प्रिवेल करेगा, वो इन कम्युनल फाशिस्ट फोर्सेस को डिफीट करेंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आंध्र प्रदेश की वोटर से कि होल हार्टेडली, कंप्लीटली आप जगन मोदी का साथ दो। वो आदमी कम्युनल नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट जो बनाया गया उसके प्रॉब्लम्स हैं, तो पॉलिटिकल विजडम के तहत वो काम किए होंगे, मगर जहाँ तक एम्पावरमेंट ऑफ दलित्स, एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ का मामला है, जगन मोदी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। चंद्रबाबू नायडू हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करे। और आपको याद रखना पड़ेगा 2002 में जब गुजरात जल रहा था, जब जेनोसाइड हो रहा था मुस्लिम्स का, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के और नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे। तो इनका कोई कमिटमेंट नहीं है एम्पावरमेंट का माइनॉरिटीज़ के लिए।
अक़लियतों के रिजर्वेशन को ख़त्म करने का ऐलान करने वाली बीजेपी से बाबू ने इत्तेहाद क्यों किया है? कर्नूल एमएलए हफीज़ खान ने बाबू से जवाब देने का मुतालबा किया है। उन्होंने नेल्लूर में वैएसआर कांग्रेस के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने वैएस जगन मोहन रेड्डी से मुताल्लिक़ बाबू के रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज़ी से ताबीर किया। కూడా దుర్మార్గంగా వాళ్ళు తీసివేయాలని చెప్పి మాకు అణచివేయాలని చెప్పి ఏదైతే కుట్ర పడుతున్నారో మాట్లాడుతున్నారో అలాంటి నాయకులకి ఈరోజు నేను సహకరిస్తాను, నేను ఎన్డీఏలో ఉన్నాను, నాకు ఓటు కావాలా అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు ఏ హక్కుతో అడుగుతున్నాడని చెప్పి నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా. ఎందుకంటే నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు బీజేపీ అగ్ర నాయకులకు కూర్చోబెట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 4% రిజర్వేషన్ నేను తీసివేయను అని చెప్పి నువ్వు చెప్పగలుగుతావా వాళ్ళతో అని చెప్పి నేను సూటిగా అడుగుతున్నా. నువ్వు చెప్పగలిగితేనే నీకు నైతిక హక్కు ఉంటుంది. లేదంటే ఏ కులాలకు ఏ వర్గాలకైతే మనము సర్వనాశనం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటామో అలాంటి వర్గాల దగ్గరే మళ్ళీ ముసుగు వేసుకొని టోపీ పెట్టుకొని మళ్ళీ వాళ్ళకు టోపీ పెట్టేటట్టు ఓటు అడగడానికి వస్తే మాత్రం మా వర్గాలు ఊరుకు ఉండవు. कर्नूल के मुसलमानों ने वैएसआर कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को खुश आइंद करार दिया। खासकर कर्नूल के मुस्लिम ख्वातीन ने फलाही स्कीमात पर अमलावरी की सताइश की और कहा कि जगन ने घर की दहलीज तक तमाम स्कीमात को पहुंचाया है और उन्हें जगन की हुकूमत को दोबारा कायम करने का इरादा कर लिया है। हमारे को चाहिए नहीं था 40-5 साल की उम्र में औरतों को। अन्ना हमारे वास्ते एक मौका दिए। ये साल को पेंशन का हिसाब ही हुआ हमारे को, महीने को 1500 के हिसाब से साल में 18,750 रुपये दे रहे थे। लेकिन अब जिताए तो उनको ये चाहिए था 30 पर 7,000 दे तुम बोल रहे हैं। कैसा अच्छा सुनहरी मौका आया है हमारे लिए। और बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, अम्मा बड़ी तो थी नहीं, अन्ना को अम्मा बड़ी स्कीम ऑन करे और ये स्कीम में बच्चे कईयों बच्चे लिए अम्मा बड़ी, बहुत खुशी है माया। लेकिन फिर भी हमें अन्ना को जिताए तो जगन अन्ना को 15,000 के बजाय 2,000 और एक्स्ट्रा बढ़ा रही उनके वास्ते। और भी सुनहरी मौका आया हमारे लिए। क्या है, और पावाला वड्डी चंद्रबाबू के ज़माने में 10-10 हज़ार डालिया उन्हें क्या। लेकिन अन्ना हमारे को पूरी ऋण माफ़ी माफ़ करे 4 साल के अंदर, साल के इतना बोल को पूरे दिए। यानी कि हमारे पदबू में जमा के पैसे जो रहती उसके ऊपर सुन्ना वड्डी डालती साल को, यानी मार्च को मार्च डालती ही अन्ना। फिर भी ये बार भी बढ़ को डाल तुम बोली क्या है, हम सब मिलके अन्ना को ही देना वोट हमारे लिए बहुत फ़ायदा है और हमारा आने वाला बच्चों के फ्यूचर के लिए भी फ़ायदा है। ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्कीमा दे रही है, बड़ों से लेकर बुढ़ों से लेकर बच्चों को लेकर जवान आदमियों को लेकर हर इंसान के बारे में स्कीम निकाली अन्ना। क्या है, हमें फिर एक मौका देना अन्ना को जिता के। मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट है, आप भी सब तय कर को सुनहरा मौका नको गमाओ, तुम्हारा अनमोल वोट जगन अन्ना को देखो, कामयाब बनाओ। बच्चों को हमारे को सबको अच्छा साइन करें तो जगन अन्ना हम अच्छा करते हैं, उनके लिए बहुत साथ देंगे। हमें जगन अन्ना को जीतने लगेंगे, हमें उनको बहुत ये करने लगेंगे, हमें तो छोड़ेंगे नहीं। जगन अन्ना को बराबर करने लगाते हैं, हमारे जगन अन्ना बहुत अच्छा करें बच्चों को। हमारे भैया अब रहने से हमारे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जगन सार आने से ऑटो वाले को 10,000 रुपये डालते हैं और आपको तुम्हारे को अम्मावाड़ी है नहीं 15,000 डालते थे, अब 17,000 कर तुम बोले उसको 2,000 और उनके अम्मा के खाते में आपको है ना 15,000 रुपये। हमारे को पिंचिंग भी आपको 3,000 रुपये देते हैं हमारे भाई की बीवी को। ये गवर्नमेंट आने से बहुत अच्छा है हमारे को, टेलर को, ऑटो वाले को, क्या सबको जगन सार अच्छा करते हैं। अल्लाह के फजल से जगन नाना बोल को दुआ करती है अल्लाह के वास्ते, अल्लाह में अच्छे से अच्छा करिए सब भी, उसके लिए वो बोलो होता दूसरा क्या भी नहीं। पिंचिंग घर को ला को दे रहे, चावल की बंडी आ रही, ऐसा अच्छा है हमारे को। ये गवर्नमेंट अच्छी है, अल्लाह के फजल से ये गवर्नमेंट जीतेंगे। 40-5 के पैसे भी आ रहे हैं, हर एक जने भी वोट इसको डालो जगन को। अम्मा बड़ी पड़ रही बच्चेंगे चावला घर करने आ रही, पिंचिना घर करने आ रही। क्या बात को हमें सामने जाको सचिवालय में जाको बोलते में हमारा कोसा भी काम हो जा रहा। हर चीज़ हमारे को नज़दीक है, हमारे को जगन ही छोना, जगन ही चाहना। हमें जगन को वोट डालती, जगन के खातिर जगन सबके हाथ से भी दलाती भी फिरती भी जगन ही छोना। हमारे को हर चीज़ घर करने हो रहा, हर चीज़
नज़दीक हो रही है, हर चीज़ सब भी आ रहा हमारे को। कर्नूल के वार्ड नंबर 4 की कॉरपोरेटर अर्शिया फरहीन ने वैएसआर कांग्रेस के मंशूर की सताइश की है। उन्होंने कहा कि जगन की शुरू करदा फलाह स्कीमात से ख़वातीन बाइख्तियार और ख़ुद कफ़ी बन रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मंशूर को भी आवाम के लिए खुसूसन ख़वातीन के लिए बेहतरीन करार दिया। जगन मोहन रेड्डी साहब जो भी आज एजेंडा दिए हैं, मैनिफेस्टो रिलीज़ किए हैं, उससे बहुत हमारे पूरे शहर के पूरे लेडीज़ रहते, चाहे वो आंध्र प्रदेश के पूरे लेडीज़ रहते, बहुत बहुत खुश है, क्योंकि पूरे लेडीज़ के लिए इंडिपेंडेंट का एक तरीक़ा बना। सर ने हमारे लिए लेडीज़ के लिए बहुत से स्कीम्स देने के देने की वजह से बहुत से लेडीज़ को बहुत से फाइनेंशियली हेल्प हो जा रही है उसकी वजह से, और उन्होंने इंडिपेंडेंट बन रहे हैं उसकी वजह से। चाहे वो अम्माबड़ी हो, चाहे चेयुता हो, आसरा हो, सुन्नावड्डी हो, लान स्तंभ हो, कोई भी हो, हर स्कीम थ्रू लेडीज़ ही जा रही, चाहे वो फाइनेंशियली हो, स्कीम्स के ज़रिए हो, चाहे वो कॉरपोरेशन में रिजर्वेशन हो, हर एक खुदन लेडीज़ को रिजर्वेशन दिया गया है 50%। आप कहीं पे भी देख लीजिए 50% लेडीज़ को रिजर्वेशन है। इवन दो कर्नूल कॉरपोरेशन में भी 50% से अब लेडीज़ ही कॉरपोरेटर्स है। तो इसलिए हम सब की तरफ से यही कोशिश है कि जगनन्ना की गवर्नमेंट फिर से कायम हो, और हम इसके लिए बहुत दिलो जान से कोशिश करेंगे और फिर से जगनन्ना की गवर्नमेंट कायम हो। वज़ीर आला जगन की अहलिया वैएस भारती रेड्डी ने वैएसआर ज़िले के पुलिवंदला हल्के में वैएसआर कांग्रेस के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। वेमपल्ली में इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेने पर आवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वैएस भारती ने घर घर जाकर आवाम को जगन हुकूमत की 5 साला कारकर्दगी की तफसील से वाकिफ़ कराया और साथ में मंशूर में किए गए वादों से मुताल्लिक़ आवाम में शऊर पैदा किया। उन्होंने हुकूमत की फलाह स्कीमात को जारी रखने के लिए MLA के लिए वैएस जगन को और MP के लिए वैएस अविनाश को वोट देने की आवाम से अपील की है। ప్రజా జీవితంలో ఉండేటోళ్ళు ఇట్లా మాటలు మాట్లాడకూడదు, ప్రజలకు ఒక మాదిరిగా ఉండాలా, వయసులో పెద్దోళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది చూసుకొని విచక్షణతో మాట్లాడాలా. ఇట్లా ఆలోచనలు ఇట్లా మాటలు ఇవన్నీ దే నాట్ రైట్. అంటే ఇంతకు ముందు కాలంలో వచ్చేటప్పుడు ఈ పనులు, ఇండ్లు కావాలా, పెన్షన్లు కావాలా, ఆరోగ్యం బాగాలేదు అనే సమస్యలు ఎక్కువ ఉండేటివి. ఇప్పుడు చాలామంది మాకు అన్నీ వస్తానాయని చెప్పేటోళ్ళు ఎక్కువ ఉండారు. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది. సాచురేషన్ పద్ధతిలో అన్నీ జరుగుతున్నాయి, అందరికీ ఇల్లు ఉన్నాయి, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ చూసుకోబడుతున్నాయి. జగన్ బాబు మా పెద్ద కొడుకుమ్మా, మేము చూసుకుంటాము, మాకు నెల నెల ఇంటికి వచ్చి డబ్బులు ఇస్తారు, అది ఇది అని చెప్తున్నారు. మా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. నేను భరోసా ఇవ్వడం కంటే జగన్ గారి తరపున వాళ్ళని వచ్చి కలుస్తున్నాను, వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు, నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనం 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి అయినా వచ్చి నేను వచ్చేది 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి కలుస్తానని సంతోషంగా. అభివృద్ధి లేదు అని అనేటోళ్ళకి కళ్ళు లేవనుకోవాలి, ఏమనుకోవాలి. చాలా బాగుంది మా అభివృద్ధి. बाबू और पवन कल्याण सियासी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। राजमपेट MP उम्मीदवार मिथुन रेड्डी ने यह बात कही। मिथुन रेड्डी का कहना है कि वैएसआर कांग्रेस के मंशूर से आवाम मुतमईन है और आवाम का बेहतर रद्दअमल हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम को यकीन है कि जगन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। చేయడం మొదలు పెట్టారు. ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు. ప్రతి చోట కూడా జనం విపరీతంగా వస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ పబ్లిక్ పల్స్ ఈ మీటింగ్ల ద్వారానే తెలుస్తూ ఉంది. ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి చేస్తారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ ఎన్నుకోవాలని చెప్పి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారు. మేనిఫెస్టో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రిలీజ్ చేసేటప్పుడు అందరూ కూడా టీవీలో అతుక్కొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తే ఖచ్చితంగా మాటిస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుందనే ఒక మంచి భావనతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా టీవీల్లో మేనిఫెస్టో చూడడం జరిగింది. సో అందరూ కూడా ప్రజలకు ఆయన చేయగలిగింది వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన మాట ఖచ్చితంగా అది శాసనంలాగా అది జరిగి తీరుతుందని చెప్పి కూడా. यादव तबके को सियासी तौर पर मुनासिब मकाम देने वाले वाहिद लीडर वैएस जगनमोहन रेड्डी हैं। कड़पा MP वैएस अविनाश रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने प्रोद्दटूर हल्के का दौरा करके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने यादवों की जानिब से मुनक्किदा आत्मीय सम्मेलन में शिवा प्रसाद रेड्डी के साथ शिरकत की। ముఖ్యంగా సామాజిక న్యాయ విషయంలో గతంలో ఎప్పుడు చూడని విధంగా ఈరోజు మీరు సర్పంచ్ దగ్గర నుంచి, ఎంపీటీసీ దగ్గర నుంచి, జెడ్పీటీసీ దగ్గర నుంచి, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి, కార్పొరేషన్ మేయర్ల దగ్గర నుంచి, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలు, MLCలు
క్యాబినెట్ మంత్రులు, రాజ్యసభ ఎంపీలు, ఈ రకంగా అన్ని చోట్ల మీరు ఎక్కడ చూడు తప్పకుండా యాదవ సోదరుడు కానీ సోదరుని కానీ ఇవాళ ప్రతి చోట భారీ సంఖ్యలో ఉన్నారు. గతంలో తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్లో మరి ఉదయాన్నే మరి ఆలయం డోర్లు తలుపులు తెరిచే ఆ బాధ్యత మీరు చూసేవారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అది తీసేసే ప్రయత్నం చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత శాశ్వతంగా మీకే హక్కు కల్పిస్తూ జీవో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. శాశ్వతంగా कोरोना के संगीन वक्त में बाबू और लोकेश कहीं नजर नहीं आए और अब आकर आवाम से किस हक से वोट मांग रहे हैं। रियासती वजीर सिद्री अप्पल राजू ने यह सवाल किया है। उन्होंने ये भी पूछा कि जी शिवाजी और शिरीषा उस वक्त कहाँ थे। अप्पल राजू ने कहा कि 5 साल के दौरान घर घर को फलाही स्कीमात पहुंचाने का सहरा जगन के सर जाता है। श्रीकाकुलम जिले के पलासा के सोदीकोंडा और रोटरी नगर में रियासती वजीर सिद्दी अप्पल राजू ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। कांच के गिलास को आज़ाद इंतखाबी निशान के तौर पर रखा जा रहा है। जिन हलकों में जनसेना मुकाबला नहीं कर रही है उन तमाम हलकों में कांच के गिलास का निशान आज़ाद उम्मीदवारों के लिए दस्तयाब रहेगा। इस ज़िम्मन में इंतखाबी कमीशन ने तमाम रजिस्टर्ड पार्टियों के लिए एक ही कायदा लागू होने का हवाला देते हुए गज़ट भी जारी कर दिया है। याद रहे कि जिन 21 हलकों में जनसेना इंतखाबात में हिस्सा ले रही है वहीं गिलास का निशान जनसेना का होगा। बाकिया तमाम हलकों में ये दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों के लिए दस्तयाब रहेगा। आखिर में नजर सुर्खियों पर। फलाही स्कीमात की बरकरारी के लिए वाईएसआर कांग्रेस को वोट दें, बाबू तमाम स्कीमात को बंद कर देंगे, चौड़ावरम सभा से जगन का खिताब। बाबू बीजेपी और जनसेना से मुस्लिम रिजर्वेशन को खतरा, एपी के अवाम जगन को वोट दें, ओवैसी का बयान। मुसलमान जगन हुकूमत की कारकर्दगी से खुश, इंतखाबी मंशूर की सताइश, जगन को दोबारा वजीर आला बनाने का अक़लियतों ने जाहिर किया आज़म। और वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर, घर घर जाकर अवाम से मुलाकात और वोट देने की कर रहे हैं अपील। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। अब लेते हैं ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।